हेलो एवरीवन। चैप्टर 5 में हम डिस्कस करेंगे सॉलिडिटी के वेरिएबल्स के स्कोप के बारे में। हम बिगिन करते हैं विद रिमिक्स और एक नया वर्कस्पेस सबसे पहले ओपन करते हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 में अंडर कॉन्ट्रैक्ट फोल्डर हम जोड़ेंगे नया कॉन्ट्रैक्ट माई कॉन्ट्रैक्ट .sol एंड फर्स्ट टू इम्पोर्टेंट लाइन हम कॉपी कर लेते हैं और माई कॉन्ट्रैक्ट्स में पेस्ट कर देते हैं। नाउ न्यू कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट माई कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल C। और एज यूजुअल कंपाइलर ऑटो हमारा एक्टिव है। नाउ अब हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे 3 तरह के वेरिएबल्स, प्राइवेट वेरिएबल, इंटरनल वेरिएबल एंड पब्लिक वेरिएबल। और इन तीनों टाइप्स में से डिफ़ॉल्ट होता है इंटरनल। अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर, जब हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं और उस वक्त अगर हम एक्सेस मोड मेंशन ना करें एक्सेस स्पेसिफायर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर हमारे स्टेट लेवल वेरिएबल्स को ट्रांसफ़र होता है वो होता है इंटरनल। पब्लिक प्राइवेट एंड इंटरनल। कई हद तक इंटरनल जो है वो C++ के प्रोटेक्टेड की तरह है। नेक्स्ट थिंग, जो एक्सेस स्पेसिफायर हैं वो लोकल वेरिएबल्स में डिक्लेयर नहीं हो पाएंगे। मतलब लोकल वेरिएबल जो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था जो फंक्शंस के अंदर बनेंगे, ये सिर्फ अप्लाई होगा स्टेट लेवल वेरिएबल्स पे। एक्सेस मोड जो अप्लाई होंगे वो केवल स्टेट लेवल वेरिएबल्स पे अप्लाई होंगे। हमने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन कर देते हैं, ओनली ऑन स्टेट लेवल वेरिएबल्स। प्राइवेट मोड पे हमने मेंशन किया, एक इंटीजर वेरिएबल बनाया डेटा 1। अंडर इंटरनल हमने बनाया है अगेन वन मोर इंटीजर डेटा 2। और पब्लिक के अंदर हमने डिक्लेयर कर दिया है इंटीजर डेटा 3 सेमीकोलन। 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करे हैं। अगर हम इन 3 वेरिएबल्स के साथ डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा 1 को हम साथ ही साथ लिख रहे हैं प्राइवेट, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ ताकि हम जब इसे इनहेरिटेंस, क्योंकि आज हम एक डिराइव्ड क्लास भी बनाएंगे ताकि इंटरनल वेरिएबल को डिस्कस कर सकें और डिप्लॉय भी करेंगे ताकि पब्लिक को डिस्कस कर सकें। डेटा 1 मेरा प्राइवेट है, डेटा 2 मेरा इंटरनल वेरिएबल है और डेटा 3 मेरा पब्लिक वेरिएबल है। मैंने वेरिएबल्स के नाम में उनके एक्सेस मोड भी मेंशन किए हैं। और सिर्फ प्राइवेट नाम से तो वेरिएबल बना नहीं सकता क्योंकि प्राइवेट तो एक कीवर्ड है, तो उसके साथ मैंने जोड़ा है डेटा 1 प्राइवेट, डेटा 2 इंटरनल और डेटा 3 पब्लिक। ये मेरे वेरिएबल्स के नेम के साथ एसोसिएट किए गए हैं। अब हम डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। हमने डिक्लेयर किया कंस्ट्रक्टर और अपने तीनों वेरिएबल्स को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करवा दें। डेटा 1 प्राइवेट को हमने दिया 0, डेटा 2 इंटरनल को दिया 0 और डेटा 3 पब्लिक को दे दिया 0। अब यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे, पहला हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, हमने लिखा प्राइवेट। सेकेंड हमारा इंटरनल वेरिएबल है, हमने लिखा इंटरनल। और थर्ड वन हमारा पब्लिक वेरिएबल है, हमने लिखा पब्लिक। अब ये स्पेसिफाई हुआ कि डेटा 1 प्राइवेट एक प्राइवेट वेरिएबल है, डेटा 2 इंटरनल
हमारा इंटरनल वेरिएबल है और डेटा 3 पब्लिक हमारा पब्लिक वेरिएबल है। अब हम जाएंगे इथीरियम डिप्लॉय के पास और अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि पब्लिक वेरिएबल एक्सेसिबल है कि नहीं, क्योंकि डिप्लॉय करना मीन्स अब हम इसको एक ब्लॉक चेन पे प्लेस कर रहे हैं, लोकल ब्लॉक चेन पर, और एक्सेस करेंगे, इसके साथ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। सो डिप्लॉय पे क्लिक किया, हमारे पास पहला कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ। इसे एक्सपेंड करते हैं। सो यहाँ पर अवेलेबल ये ब्लू बटन पे लिखा गया नाम डेटा 3 पब्लिक, मतलब हमारा पब्लिक वेरिएबल कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर जब हम डिप्लॉय करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो पब्लिक वेरिएबल डिप्लॉय किए गए ब्लॉकचेन में एक्सेसिबल होगा, क्योंकि वो पब्लिक है और पब्लिक मीन्स आउटसाइड एक्सेस प्रोवाइड है। इसे क्लिक करते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कंस्ट्रक्टर पे प्लेस करी थी 0 अवेलेबल है, बट डेटा 2 इंटरनल वेरिएबल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। डेटा 1 प्राइवेट वेरिएबल इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर ही एक्सेसिबल होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर लिखें फंक्शन गेट डेटा 1 with bracket view public returns integer with curly bracket and return data 1 private। सो इसी वजह से हमें सेटर्स और गेटर्स इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, ताकि हम अपने वेरिएबल्स के साथ रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकें। और क्योंकि डेटा 1 मेरा प्राइवेट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें इसका एक्सेस मोड मींस एक्सेस फंक्शन प्रोवाइड करवाना पड़ेगा आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट। सो इसी वजह से हमने बनाया एक पब्लिक व्यू फंक्शन गेट डेटा 1, और क्योंकि कोड में चेंज हुआ है सो हम दोबारा डिप्लॉय करेंगे। प्रीवियस डिप्लॉय किए गए कॉन्ट्रैक्ट को रिमूव करते हैं, फ्रेश डिप्लॉय एंड एक्सपेंड करते हैं। इस तरह से हमारे पास गेट डेटा 1 जो हमारा फंक्शन है वो अवेलेबल है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्योंकि कंस्ट्रक्टर पे हमने 0 प्लेस करी है, सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर 0 अवेलेबल हो रही है। पब्लिक वेरिएबल ऑलरेडी आउटसाइड एक्सेस अवेलेबल है, इसके लिए हमने कोई गेट फंक्शन डिक्लेयर अभी नहीं किया है। अब बात आती है कि इंटरनल जो कि डिफ़ॉल्ट है उसका क्या पर्पस हुआ, जबकि प्राइवेट भी इस ब्लॉक पे अवेलेबल नहीं है, इंटरनल भी इस ब्लॉक पे अवेलेबल नहीं है। सो इंटरनल का बेसिकली एक्सेस ये है, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड इंटरनल। प्राइवेट वेरिएबल केवल कॉन्ट्रैक्ट लेवल तक रहेगा, लेकिन इंटरनल वेरिएबल जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर भी है, एक्सेस मोड भी है वेरिएबल्स का, वो इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहेगा, मींस डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट पर। सो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें डिराइव्ड इनहेरिटेंस अप्लाई करना है, बट अभी इस इंटरनल वेरिएबल को समझने के लिए हम इसी कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। माय सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इज, और इसके आगे मेंशन किया जाएगा बेस कॉन्ट्रैक्ट का नाम जो है माय कॉन्ट्रैक्ट। सो कुछ इस तरह से यहाँ पे इनहेरिटेंस इन फ्यूचर हम आगे चल के जब इनहेरिटेंस के चैप्टर पे पहुँचेंगे तब इसको डेप्थ में डिस्कस करेंगे, बट अभी फ़िलहाल एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया है और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन बना रहा हूँ, फंक्शन गेट डेटा 2 जो कि मेरा इंटरनल एक्सेस स्पेसिफायर के साथ है, जिसका एक्सेस मोड है इंटरनल। सो गेट डेटा 2 इज़ अ व्यू फंक्शन जो कि पब्लिक है और ये रिटर्न्स करेगा एक इंटीजर वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट्स, रिटर्न। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल डेटा 1 प्राइवेट, सो डेटा 1 प्राइवेट
जो कि एक प्राइवेट लेवल वेरिएबल है, प्राइवेट लेवल स्टेट वेरिएबल है, डिराइव्ड क्लास में वो अनडिक्लेयर्ड बता रहा है क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा टू इंटरनल, सो डेटा टू इंटरनल सक्सेसफुली डिराइव्ड क्लास में एक्सेस हो चुका है क्योंकि इसका एक्सेस मोड हमने प्रोवाइड करवाया था इंटरनल, और इंटरनल का मतलब है कि ये वेरिएबल डिराइव्ड क्लास में भी एक्सेसिबल रहेगा। ये पर्पस है इंटरनल लिखने का। पब्लिक है, फॉर श्योर पब्लिक वेरिएबल हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। इफ़ आई राइट डेटा 3 पब्लिक, जाहिर सी बात है डेटा वेरिएबल पब्लिक एग्जैक्टली एक्सेसिबल रहेगा, बट अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इंटरनल के बारे में। सो हमने मेंशन किया इंटरनल। अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट जोड़ा गया है, कोड में भी चेंज हुआ है। सो प्रीवियस डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट को हम करते हैं रिमूव और एक फ्रेश डिप्लॉय करते हैं। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। आज तक हम पिछले 4 चैप्टर्स में हमने सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया था, आज हमने 2 कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं। सो अब यहाँ पर डिप्लॉय करते वक्त हमें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना है, माय कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट। सो अब इस लिस्ट में आज तक हमने इस लिस्ट को कभी ड्रॉप नहीं किया था क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट होता, बट अब हमारे पास 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं। अगर मैं माय कॉन्ट्रैक्ट को केवल क्लिक करूँगा लाइक माय कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्लॉय, तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट 1 ही यहाँ पर डिप्लॉय हुआ है जो प्रीवियस एग्जीक्यूशन हमने देखा था। बट अब इससे पहले रिमूव करता हूँ, हमें यहाँ पर डिप्लॉय करना है माय सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड डिप्लॉय। अब डिप्लॉय करने से सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक फंक्शन है गेट डेटा टू, लेकिन वो एक डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट है। सो माय कॉन्ट्रैक्ट के पब्लिक मीन्स गेट डेटा 1 फंक्शन, पब्लिक वेरिएबल डेटा 3 पब्लिक और इंटरनल वेरिएबल भी डिराइव्ड क्लास में आ चुका होगा। अगर हम इसे एक्सपेंड करें, सो यहाँ पर पिक्चर में आया है डेटा 3 पब्लिक वेरिएबल क्योंकि वो पब्लिक वेरिएबल था, डिराइव्ड क्लास का पार्ट है। गेट डेटा 1 एक पब्लिक फंक्शन था, एक पब्लिक फंक्शन था, इसी वजह से वो डिराइव्ड क्लास में इनहेरिट हुआ है। और गेट डेटा 2, ये गेट डेटा 2 हमारा पब्लिक फंक्शन है जो कि डिराइव्ड क्लास का ही बनाया हुआ फंक्शन है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल हमने 0 ही दिया है, तो ऑफ कोर्स क्लिक करने पर हमें 0 ही आउटपुट मिलेगा। लेकिन इसके थ्रू हम ये पूरी तरह से समझ चुके हैं कि प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इंटरनल एक्सेस और पब्लिक, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस हमें डिस्कस करना था प्राइवेट और इंटरनल में, जो कि है इनहेरिटेंस के बीच का डिफरेंस। प्राइवेट वेरिएबल टोटली प्राइवेट रहेगा कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे, इंटरनल रहेगा कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्सेस और डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट लेवल एक्सेस पे।